Good morning, student. Today we will continue our remaining chapter, that is from smoke signals to SMS. Now, student, I am on page number 72. Here is evolution of communication system and devices. Okay, PAP 5.7 is here. Rearrange the letter to find the name of objects that we use for communication. Now student 5.7 PAP is this. In this PAP, rearrange the letter to find the names of object. Letters हैं, हमें रीअरेंज करना है. रीअरेंज करने के बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट का नेम मिलेगा दैट वी यूज फॉर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के काम आता है. क्लियर? नाउ फर्स्ट spelling start from H. H L E P E O N E. Okay. Now starting word is T and ending word is E. So spelling is here telephone. Spelling is telephone. What is the spelling of telephone? T E L E P H O N E. Got it? Telephone. 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 Now second spelling start from M and ending from E. Okay. Now spelling is here mobile phone. MOBILE. 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 Mobile phone. 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 Mobile phone. Mobile phone. Now third spelling start L and S. So spelling is internet. Now spelling start from L and S for and end for S. So spelling, what is spelling is here letter. LETTERS. Letters. Spelling is letters. 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 So in first telephone, second mobile phone, in third letters. Now student, let's we see how communication has grown. Grown means evolve over the years. Let's see how communication. हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो ग्रो हुआ है, इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर फ्रॉम पिजन टू मोबाइल फोन. कैसे हुआ? फ्रॉम पिजन्स टू मोबाइल फोन. पहले पिजन के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था, देन पिजन टू मोबाइल फोन. अब मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट किया जाता है. तो कम्युनिकेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है, यानी उसने विकास किया है धीरे धीरे, बट धीरे धीरे विकास हुआ पिजन से लेकर मोबाइल फ़ोन तक. तो पिजन्स वर आर फर्स्ट पोस्टल कैरियर्स. पिजन वर आर फर्स्ट पोस्टल कैरियर्स. पिजन जो थे, पिजन मीन्स यू नो एवरीवन इज अ बर्ड. पिजन वर आर फर्स्ट पोस्टल कैरियर. पिजन जो थे वो हमारे पहले पोस्टल कैरियर्स, यानी होता है डाक देने वाले, यानी एक लेटर को दूसरी जगह पहुंचाना, उसका काम करते थे पिजन. तो पोस्टल कैरियर्स मतलब होता है लेटर्स देने वाले. दे वर ट्रेन टू कैरी मैसेज टाइड टू देयर लेग्स एंड डिलीवर दैम टू डिफरेंट प्लेसेस. देवर ट्रेन, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें शिक्षा प्रशिक्षित किया जाता था, शिक्षा दी जाती थी. टू कैरी मैसेज टाइड टू देयर लेग्स, कि उनके पैर में मैसेज को टाइट बांध दिया जाता था. एंड डिलीवर दैम टू डिफरेंट प्लेसेस, और दूसरी जगह पर उसे पहुंचाया जाता था. कैसे पहुंचाया जाता था? पिजन्स को ट्रेंड किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनके पैर में मैसेज जो है वो कागज़ जो है उसे बांधा जाएगा और उसे फिर उस जगह पर पहुंचाना है जिसका वो लेटर है. तो स्टूडेंट, इस पेज पर हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे ग्रोन हुआ है ईयर्स टू ईयर
डे टू डे। पहले पिजन्स के थ्रू लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पिजन पोस्टल कैरियर्स से। उसके बाद में फिर कैसे आज मोबाइल है सबके पास में, तो ये जो इवोल्यूशन है, ग्रोन है, वो धीरे धीरे हुआ। Clear to all? Now then move on page number 73. Then came smoke signal. Then came smoke signal. First pigeon were our first postal carrier. After that smoke signals. Smoke signals यानी होता है धुएं के सिग्नल्स, साइन देना, धुएं से साइन देना, smoke. They were used to deliver news, signal danger and ask people to gather in a common area. आग जला के धुएं से अपनी डिलीवर किया जाता था, अपनी बात को बताया जाता था कि कुछ स्पेशल न्यूज़ है, कुछ सिग्नल है, कुछ डेंजर होने वाला है या हो रहा है, या पीपल्स को ये बताया जाता था उसके थ्रू कि सबको यहाँ पर इकट्ठा होना है, तो उसका साइन देने के लिए स्मोक यानी धुआं किया जाता था, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए और वो लोग उस मैसेज को समझ सकें। तो जो पिजन जो था वो फर्स्ट पोस्टल कैरियर्स थे, उसके बाद में सेकंड फिर स्मोक हुआ। तो यही हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम स्मोक सिग्नल्स टू एसएमएस, कि कैसे स्मोक सिग्नल से यानी धुएं के सिग्नल से आज हम एसएमएस तक पहुंच गए हैं। पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्मोक जलाई जाती थी, स्मोक किया जाता था, लेकिन आज हम एसएमएस के थ्रू लोगों के साथ में हम कनेक्टेड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, ये इवोल्यूशन है, ये तरक्की है, ये विकास है, ये डेवलपमेंट है जो धीरे धीरे इंसान ने किया। As time passed, postal service came into being. As time passed, समय बीतता गया, पोस्टल सर्विसेज हैं, डाक की जो सर्विस है, came into being. Through this service, written message and parcels are carried to different parts of the world. धीरे धीरे through this सर्विस के द्वारा written लिखित मैसेज एंड पार्सल आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे जब विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो लोग अब मैसेज को लिखने लगे, पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे। खाली एक शहर में नहीं, अब दूसरे देशों में भी यानी वर्ल्ड में भी एक जगह से दूसरी जगह रिटर्न मैसेज जाने लगे, पार्सल जाने लगे। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे एज अ टाइम पास पोस्टल सर्विस यानी डाक की जो सर्विस थी अब वो चेंज हुई, अब लोग लेटर लिखने लगे और पार्सल भेजने लगे। अ लेटर टेक अ डे और मोर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। लेटर टेक अ डे, लेटर को भेजने में एक दिन अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए। डेस्टिनेशन मीन्स होता है स्टूडेंट, डेस्टिनेशन मीन्स होता है राइट वे, राइट वे मीन्स होता है निश्चित जगह, यानी जिसका लेटर है उस जगह पर पहुंचाने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं लगता। वी नाउ हैव स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विस टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स फास्टर, क्योंकि आज स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस को यूज़ किया जाता है लेटर पहुंचाने के लिए और पार्सल्स भेजने के लिए फास्टर, तेज़ी से। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे शुरुआत हुई, स्टार्टिंग जब हुआ तो पिजन से हुआ, पिजन के बाद में फिर स्मोक सिग्नल्स हुए, फिर लेटर लिखे गए, उसके बाद में अब इतनी फास्ट सर्विस है कि अब तो लोग एसएमएस कर देते हैं। लेकिन इस कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भेजनी होती है, वो लोग यूज़ करते हैं स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस, ताकि उनका जो सामान है, उनका जो पार्सल है वो जल्दी पहुंच जाए। द न्यूज़पेपर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ फॉर 100 of years. न्यूज़पेपर हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि वो बहुत सालों से हमारे साथ है। इट इज़ वन ऑफ द मैनी वेज टू टेल पीपल अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड अनाउंसमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या करता है? इट इज़ वन ऑफ द मैनी वेज टू टेल पीपल अबाउट ये लोगों को वर्ल्ड में होने वाले इवेंट
घटनाओं के बारे में बताता है, अनाउंसमेंट करता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, या अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, या चीन क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पता चलती है न्यूज़पेपर के थ्रू, और इसी वजह से जो न्यूज़पेपर है ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया। टुडे द टेलीविज़न आल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। आज टेलीविज़न कम्युनिकेटिंग का एक मेन साधन है। अनाउंसमेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये अनाउंसमेंट भी करता है और लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो भी हमारे पास में पहुंचाता है। तो कम्युनिकेशन में फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड सेकंड इज टेलीविज़न। ओके स्टूडेंट, सो इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं स्मोक सिग्नल्स टू एसएमएस, कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ स्मोक टू एसएमएस। यानी पहले स्मोक के थ्रू लोगों को बताया जाता था, लोगों को इकट्ठा किया जाता था, गैदर किया जाता है कॉमन एरिया में, लेकिन आज हम एसएमएस के थ्रू लोगों को अपने से कनेक्टेड रखते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज 73 पेज, sorry it is 74 page. Now on this page we study about the telephone is an important invention that helps people talk to those living in other parts of the world. It is also a part of communication. Which one? The telephone. इसके पहले हमने स्टडी किया न्यूज़पेपर, देन टेलीविज़न, अब है टेलीफोन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है एवोल्यूशन, ये है डेवलपमेंट, धीरे धीरे विकास हुआ। द टेलीफोन इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था, आविष्कार था, दैट हेल्प्स पीपल टॉक टू दोज लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसने मदद करी लोगों की कि बहुत दूर शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे हम कैसे कनेक्टेड हो सके, हम उनसे कैसे जुड़ सके, उसमें हेल्प करने के लिए। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका जो इन्वेंशन है, इसका आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आ टेलीफोन कैन बी अ लैंडलाइन और अ मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन लैंडलाइन भी होते हैं, मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, ये सब टेलीफोन में ही आते हैं। वी कैन मेक कॉल्स एंड सेंड टेक्स्ट मैसेज, इट मीन्स एसएमएस, थ्रू अ मोबाइल फ़ोन। हम कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, तो स्टूडेंट वी कैन मेक कॉल एंड सेंड टेक्स्ट मैसेज थ्रू अ मोबाइल फ़ोन। आप सभी जानते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम किसी से कहीं भी बात कर सकते हैं, कोई मैसेज देना हो तो हम एसएमएस भी कर सकते हैं। वी नाउ हैव द स्मार्टफोन। आज हमारे सबके पास में स्मार्टफोन भी है, विच एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर, कैमरा एंड फोन ऑल इन वन ऑब्जेक्ट। ये कैसे काम करता है स्मार्टफोन? इसमें कंप्यूटर भी होता है, इसमें कैमरे का वर्क भी करता है, ये इससे हम फ़ोन भी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि ये वन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरती से इसमें जुड़ी हुई हैं। ओके, नाउ सो फर्स्ट न्यूज़पेपर, देन टेलीविज़न, थर्ड टेलीफोन। तो हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम स्मोक सिग्नल्स टू एसएमएस, यानी स्मोक सिग्नल से एसएमएस तक। द इंटरनेट हेल्प अस कम्युनिकेट इजीली विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट हेल्प अस, इंटरनेट हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, संपर्क करने में ईजीली, आसानी से अपने फ्रेंड के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, कहीं भी किसी भी देश में वो रहते हो तो वहाँ पे हम उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी के साथ। वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम मेल भी भेज सकते हैं उन्हें। वी कैन आल्सो सेंड फोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल, हम फोटोज़ डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। द इंटरनेट कैन बी यूज ऑन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर। इंटरनेट यूज़ होता है स्मार्टफोन पर और कंप्यूटर में भी। अभी हम बात टेलीफोन की कर रहे हैं स्टूडेंट। टेलीफोन कैन बी लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन। आज वी हैव द स्मार्टफोन। तो इंटरनेट जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी है और वो कंप्यूटर में भी होता है। इसके थ्रू हम ईमेल भी भेज सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी हम सेंड कर सकते हैं
ओके, लेकिन थ्रू इंटरनेट। देन आफ्टर रीड अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर। लेटर की जर्नी हमें स्टडी करनी है स्टूडेंट, बट हम ये स्टडी करेंगे या ये डिस्कस करेंगे हम क्लास में कि लेटर की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आज लेटर हम मोबाइल पर भेज देते हैं। इसकी जर्नी के बारे में हम ज़रूर स्टडी करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देन फाइंड द पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट टू योर हाउस एंड राइट इट्स एड्रेस हियर। फाइंड द पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट टू योर हाउस। आपको आपके घर के पास में अगर कोई पोस्ट ऑफिस है, राइट इट्स एड्रेस हियर, उसका एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। स्टूडेंट्स, ये काम आपको अगर इजीली हो जाता है तो ही आप करें, नहीं तो कोई नहीं, अपन क्लास में कर लेंगे। वी विल डन इट इन द क्लास। ओके, so student, in this chapter we study about the from smoke signals to SMS. First we studied about the pigeons. Pigeons were our first postal carriers. After that smoke signals to smartphone, it means SMS. Okay student, now this chapter will continue. Thank you so much to listening me student. Have a nice day.